ने हिलाकर रख दिया है, जहां पर एक पति ने बड़ी ही बेदर्दी से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा और उसके बाद उसके शव के टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों के 18 पीसेस जो है अभी तक पुलिस बरामद कर चुकी है। पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी पति और लगातार आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सवाल यही है कि शहर शहर आखिर कितने आफताब। पुलिस गिरफ्त में आरोपी पति, सवाल जवाब हो रहे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि झारखंड के साहिबगंज में इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतारा और उसके बाद उसके 1, 2, 3 नहीं बल्कि अनेकों शव के टुकड़े किए। 18 टुकड़े अब तक बरामद हो चुके हैं। और वहीं ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये पूरा मामला झारखंड का है और इसी बीच सीधा अगली बड़ी खबर के लिए हम सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनूप की तरफ। अनूप, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रियंका, देखिए इससे जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें कि ये मुद्दा जो है साहिबगंज का जो मुद्दा है, जो रबिका पहाड़ियन की हत्या का मामला है, जो है 18 टुकड़ों की बात कही जा रही है, संसद में भी गूंजने वाला। जी हाँ, आज लोकसभा में संजय सेठ, रांची के जो सांसद हैं, वो इस मामले को लोकसभा में उठाने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर ये मुद्दा आप देखिए दिल्ली तक पहुंच रहा है। ये पहले साहिबगंज में घटना होती है, इसके बाद रांची में हो हंगामा भी होता है, उसके बाद ये मुद्दा संसद में उठने वाला है। संजय सेठ, जी हाँ, संजय सेठ रांची के जो लोकसभा सांसद है, वो इस मामले को अब लोकसभा में रखने वाले हैं। यानी कहीं ना कहीं वहां भी घेरने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जो इलाका है, जो आदिवासी बहुल इलाका साहिबगंज का जो इलाका है, यहाँ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ऐसी घटनाएं आखिर क्यों इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं? लेकिन ये मुद्दा जो है अब लोकसभा में उठेगा तो जाहिर तौर पर पूरे देश की नजरें इस पर टिकेंगी। और देखिए जो हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड के बाद आप समझिए पूरे देश की नजरें साहिबगंज पर टिक गई थी। इससे पहले भी आपने साहिबगंज का नाम सुना जरूर होगा, लेकिन इस तरह के हत्याकांड यहां पहले नहीं हुई थी। वो श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड से जोड़कर इसको देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बिल्कुल वैसे जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन अब यह मामला जो है कहीं ना कहीं लोकसभा में उठने वाला है। संजय सेठ, जहां संजय सेठ इस पूरे मामले को लोकसभा में उठाने वाले हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला था, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मुंबई की श्रद्धा वॉलकर और साहिबगंज की रबिता, नाम और जगह भले ही अलग अलग हैं, लेकिन उनकी कहानी लगभग एक जैसी। चाहे श्रद्धा हो या फिर रबिता, दोनों को ही अपने प्यार पर गुमान था, लेकिन उनका गुमान टुकड़े टुकड़े होने में समय ना लगा। पुलिस के मुताबिक रबिता दिलदार अंसारी की दूसरी पत्नी थी और रबिता की हत्या कर दिलदार ने शव के टुकड़े किए। इन टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए कई जगहों पर फेंके, जिसमें उसके पैर, हाथ, कूल्हा, कंधा और उंगली शामिल थे। पुलिस को आंगनबाड़ी केंद्र पर कुछ मानव अंग मिले, जिन्हें जानवर नोच रहे थे। छानबीन के दौरान पुलिस ने दिलदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसके रिश्तेदारों के यहाँ भी छापा मारा। दिलदार ने पुलिस को बताया 22 साल की रबिता आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय से थी, जिसे दिलदार से प्यार हुआ। प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने शादी की। दिलदार के परिवार ने विरोध किया तो दोनों अलग आकर रहने लगे, लेकिन शादी के 10 दिन के अंदर ही रबिता की हत्या कर दी गई और धारदार हथियार से शव के टुकड़े किए। कुछ टुकड़ों को ठिकाने लगाया और कुछ को बोरी में बंद कर घर में रखा। छानबीन के दौरान पुलिस ने दिलदार के घर के फर्श पर और बोरी में बंद कुछ शव के टुकड़े मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की टीम ने भी मामले में छानबीन शुरू की और दिलदार के मामा के घर पर छापा मारा, जहां से 2 धारदार हथियार बरामद किए हैं। पुलिस दिलदार अंसारी और उसके परिवार को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। ऑलरेडी इसकी पहली पत्नी थी, इसको लेके आपसी फैमिली विवाद चल रहा था। इसी फैमिली विवाद के चलते उसको रबिका पहाड़ी को इन लोगों ने एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी और लाश को टुकड़े टुकड़े करके आंगनवाड़ी के जो इससे थाना से 500 की दूरी पे है वहाँ पर फेंक दिया। फांसी की सजा के नीचे कुछ नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर फांसी की सजा दो। जो हमारा सत्र पुनः लोकसभा का शुरू हो रहा है, मैं निश्चित रूप से इस मांग को रखूंगा ताकि
कोई दूसरी श्रद्धा पैदा नहीं हो, कोई दूसरी श्रद्धा ऐसे नहीं मारी जाए, कोई दूसरी पहाड़िया जाति की बेटी ऐसी नहीं मारी जाए। इस कोड को समूल नष्ट करना होगा। पुलिस और सीआईडी छानबीन कर रही है और माना जा रहा है कि हत्या का मुख्य आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इस हत्याकांड, जघन्य हत्याकांड के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया जा रहा है, और इसे पूरी तरह से श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि आखिर कहां से ऐसे हत्याज को लेकर आइडियाज मिल रहे थे। श्रद्धा वॉलकर कांड से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। जघन्य हत्याकांड और आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा शव के टुकड़े टुकड़े भी किए गए, वहां 35 और यहाँ 20 से 22 टुकड़े किए गए हैं। मैं इस वक्त बोरियो थाना में हूं, जहां उनको लाया गया था, लेकिन यहां से फिलहाल उन तमाम लोगों को, यहां से जिनको गिरफ्तार किया गया, 8 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। उन 8 को यहां से अलग रखा गया, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन यहां सियासत पूरी तरह से गर्म है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आज लोकसभा में जहां एक तरफ मुद्दा ये उठने वाला है, तो दूसरी तरफ आज से शीतकालीन सत्र झारखंड विधानसभा का भी शुरू हो रहा है, और अनंत ओझा जो है, विधायक जो है, वो इस मामले को आज विधानसभा में भी उठाने वाले हैं। अब जरा समझिए कि ये जो कहा जा रहा, 18 टुकड़े पुलिस ने बरामद किए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि टुकड़े 20 से 25 हो सकते हैं, क्योंकि सर नहीं मिला है। कई बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो नहीं मिले हैं, और मेरे पास देखिए ये लिस्ट भी है जिनकी गिरफ्तारी हुई है। ये लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट भी बता रहा हूं। जो दिलदार अंसारी है, उसकी गिरफ्तारी होगा। मुस्किम अंसारी दिलदार के पिता हैं। गुलेरा खातून जो दिलदार अंसारी की पहली पत्नी बताई जा रही, मरियम निशा जो दिलदार की मां है वो है। सरेजा खातून जो है उनकी गिरफ्तारी है। मेहताब अंसारी हैं। मैनुअल हक मोमिन इनकी गिरफ्तारी है, और सहर बानो इनकी गिरफ्तारी है। लेकिन एक जो मुख्य आरोपी मामा जो बताया जा रहा है, जो मैनुद्दीन बताया जा रहा है जिनका नाम, वो अभी फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी इस वक्त चल रही है, लगातार दबिश दी जा रही है। लेकिन इसी बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि पूरे साहेबगंज में, चाहे बोरियो वाले इलाके में, पुलिस बल की तैनाती की गई, राफ के जवानों की तैनाती की गई है, आरआरबी के जवान है, जैप के जवान है, तमाम लोगों को यहां रखा गया। और सबसे बड़ी बात, आज बीजेपी भी यहां प्रदर्शन करने वाली है। लुइस मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी के लोग अभी पहुंचने वाले, थोड़ी देर में थाने का भी घेराव का कार्यक्रम है, और पीड़िता के घर भी वो तमाम लोग जाएंगे, वहां भी मुलाकात करने वाले हैं। और देखिए, ये जो इसके बारे में जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है, जिस पीड़िता की बात हम बता रहे हैं, रबिका पहाड़न जिनका जिक्र कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ये मिली कि जहां दिलदार ने दूसरी शादी की थी, रबिका के बारे में कहा जा रहा है, रबिका इससे पहले सबसे पहले किसी अपने समाज के किसी लड़के के साथ रह रही थी, उसके बाद किसी दूसरे मुस्लिम समुदाय के साथ एक लड़के के साथ, और दिलदार तीसरा वो शख्स है जिसके साथ जो रबिका है वो रह रही थी। हालांकि जो 8 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें अलग अलग जगहों पर रखकर उनसे पूछताछ की जा रही है। एक शख्स की गिरफ्तारी होनी बाकी है, और जो मामा जो इस पूरे कांड का रचयिता बताया जा रहा है कि 20,000 रुपए में सौदा तय हुआ था। पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया था, क्योंकि दूसरी शादी थी और दिलदार के परिवार वाले आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पूरी तस्वीर अनुपम तक लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये दोनों मर्डर एक दूसरे से मिलते कैसे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस में श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए थे, लेकिन इस मामले में बताया जा रहा है 20 से 22 टुकड़े किए गए हैं। दिल्ली से साहिबगंज श्रद्धा मर्डर, यानी कि श्रद्धा जैसी वारदात, इसलिए से श्रद्धा जैसा मर्डर ही कहा जा रहा है। जयपुर में भी चाची के शव के 10 टुकड़े किए गए। मतलब ऐसे मामले देश भर में अलग अलग जगहों से लगातार सामने आ रहे हैं। इसके अलावा राबिता के शव के 18 टुकड़े किए गए। पुलिस अभी 22 से 25 टुकड़े होने की बात भी कह रही है, क्योंकि इसे अभी तलाश रही है। इसके अलावा याद होगा आपको कि दिल्ली में त्रिलोकपुरी में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां अपने पति के ही शव के 10 टुकड़े करके मई के महीने में अलग अलग जगहों पर फेंके गए थे। तो ये साहिबगंज का मामला हमने आपको बताया, जयपुर का मामला बताया, दिल्ली में ऐसे मामले सामने आए हैं। देश भर में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर देश भर में कितने हैवान हैं ऐसे जो महिलाओं के पहले हत्या करते हैं, उसके बाद उनके शव के कई टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक देते हैं। उनको लगता है कि शायद वो बच जाएंगे, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से ये जो दोषी हैं, ये जो हत्यारे हैं, ये बच नहीं पा रहे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो आज रामलीला मैदान में किसान जुटने वाले हैं और यहाँ पर प्रदर्शन होने वाला है, आंदोलन होने वाला है। किसान आंदोलन को आप भूले नहीं होंगे।